छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। महिलाओं, किसानों, मजदूरों और तेंदुपत्ता संग्राहकों पर फोकस करते हुए बीजेपी ने और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं कांग्रेस की कर्जा माफी का तोड़ भी बीजेपी के घोषणा पत्र में देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में बात करेंगे उन घोषणाओं के बारे में जिसके जरिए मतदाताओं को लुभाने का काम बीजेपी ने किया है। जय जवाहर छत्तीसगढ़ तक आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इसे जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनावी वादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शाह ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर किया और कहा कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 के मूल्य से खरीदेंगे। साथ ही इसका एक मुश्त भुगतान करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का भी बीजेपी ने वादा किया है। बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। शाह ने कहा कि किसानों को राह नहीं देखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी धान खरीदी का 2200 रुपए मोदी जी भेज रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी संकल्प पत्र लॉन्चिंग में मौजूद रहे। चलिए नजर डालते हैं बीजेपी की ओर से जारी किए गए घोषणाओं पर। किसानों को साधने बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। बीजेपी ने कृषक उन्नति योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए में की जाएगी। किसानों को एक मुश्त इसका भुगतान भी किया जाएगा। महतारी वंदन योजना की शुरुआत बीजेपी करेगी जिसके तहत प्रत्येक विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता हर साल दी जाएगी। इसी तरह इसके साथ ही सभी शासकीय पदों पर 2 साल के अंदर 1 लाख भर्ती करेगी। बीजेपी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद हम छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख नए घर बनाएंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण को भी बीजेपी ने बढ़ाने की घोषणा की है। तेंदुपत्ता संग्रहण पर 5500 रुपए प्रति बोरा देंगे। अतिरिक्त संग्राहकों को 4500 रुपए बोनस दिया जाएगा। वहीं चरण पादुका योजना फिर से शुरू होगी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की जाएगी जिसके साथ ही भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की जाएगी जिसके तहत प्रदेश में युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना कर नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र का समन्वित और संतुलित विकास सुनिश्चित करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग गठित करेंगे। साथ ही भ्रष्टाचार शिकायत निवारण और निगरानी रखने के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल का गठन भी किया जाएगा। बीजेपी की सरकार छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रेवल अलाउंस देगी। इसके साथ ही प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना की तर्ज पर विकसित करेगी। प्रदेश के लोगों को श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या लेकर जाएंगे। तो ये थी बीजेपी की प्रमुख घोषणाएं। अब कांग्रेस की घोषणा पत्र पर सबकी निगाहें टिकी है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य सरकार 2640 रुपए में धान खरीदी कर रही है जिसमें 2040 समर्थन मूल्य और 600 रुपए प्रोत्साहन राशि शामिल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की ये घोषणाएं 2023 के चुनाव में कितना कारगर साबित होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जवाहर, नमस्कार।